बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा शांत और सुंदर जंगल था। जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। शेर राजा सिंह जंगल का राजा था। वह न्यायप्रिय, समझदार और दयालु था। हर साल वर्ष ऋतु के बाद जंगल में एक विशेष सभा बुलाई जाती थी, जिसे जंगल की महासभा कहा जाता था। इस सभा में सभी जानवर हिस्सा लेते थे, छोटे से गिलहरी से भी लेकर भारी भरकम हाथी तक। इस सभा में पूरे वर्ष की समस्याएं, समाधान और योजनाएं तय की जाती थी। हर साल की तरह इस साल भी सभा का दिन आया। सुबह से ही जंगल में हलचल मच गई। सभी जानवर साफ सुथरे होकर सभा स्थल बरगद के पेड़ के नीचे एकत्र होने लगे। सभा की अध्यक्षता राजा सिंह कर रहे थे। उनके बगल में मंत्री लोमड़ी बैठी थी, जो चालाक होने के साथ साथ बुद्धिमान भी थी। वो हर समय राजा सिंह के साथ ही घूमती फिरती और उन्हें अच्छे अच्छे सुझाव देती। राजा सिंह प्राणियों, हमें जंगल को सुरक्षित, शांत और खुशहाल बनाए रखना है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में कई समस्याएं सामने आई हैं। चलिए एक एक करके सभी बात सुनते हैं। गिलहरी ने शिकायत की, महाराज, जंगल के किनारे इंसान पेड़ काट रहे हैं। इससे हमारा इलाका छोटा होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे रहने की जगह खत्म हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे? राजा सिंह ने सिर हिलाते कहा, यह गंभीर समस्या है। हमें इस पर मिलकर कुछ करना होगा और कुछ समस्या का हल निकालना होगा। फिर बंदर ने अपनी चिंता बताई, महाराज, हमारे पेड़ों पर कुछ नए पक्षी आकर बसे हैं, जो हमारे फलों को खा जाते हैं। हमें भी तो खाने को कुछ चाहिए ना। लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, देखो भाई, जंगल सबका है, हमें बांटकर खाना सीखना होगा। हम फलदार पेड़ों की संख्या बढ़ा सकते हैं और उचित प्रकार से इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। फिर हम पेड़ लगाना शुरू कर देंगे। फिर उल्लू बोला। उल्लू को जंगल का ज्ञानी माना जाता था। वह बोला, इस बार वर्ष कम हुई है, हमें पानी का भंडारण करना चाहिए। अगर अगली बार भी बारिश कम हुई तो संकट आ जाएगा। सभी जानवरों ने एक स्वर में हामी भरी। फिर शेर राजा को गुस्सा आ गया। तभी उस शेर राजा गुस्से में बोले, कुछ जानवर नियम नहीं मानते। शिकार ने समय गड़बड़ी करती है। अगर जंगल में अनुशासन नहीं होगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। राजा सिंह ने तुरंत बोला, जंगल के पुराने नियम फिर से सबको समझाए जाएंगे और जो न माने उसे दंड मिलेगा। फिर चिड़िया ने अच्छी सुझाव दिया। छोटी चिड़िया चहचहाई और बोली, अगर हम मिलकर जंगल की रक्षा करें तो इंसान भी डरेंगे। हम पहरेदारी कर सकते हैं और समय रहते खतरे की सूचना दे सकते हैं। राजा सिंह मुस्कुराए और बोले, यह बहुत अच्छा विचार है। तुम सभी बहादुर हो। आखिरकार समाधान मिल ही गया। अंत में मंत्री ने सुझाव दिया कि एक जंगल सुरक्षा दल बनाया जाए, जिसमें हर जानवर से एक सदस्य होगा। राजा सिंह ने घोषणा की, आज से हर जानवर ने सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे जंगल के लिए जिम्मेदार होगा। हम एक हैं और यही हमारी ताकत है। सभा में हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होने लगी। हाथी ने पैर पटके, बंदर उछले, चिड़िया चहचहाई। सभा खत्म हुई, लेकिन सबके मन में एक ही बात बस गई, जंगल सबका है और उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी सबकी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि एकता में बल है। समस्या कितनी भी बड़ी हो, मिलकर उसका समाधान हो सकता है।
सभी बात सुनना और समझदारी में निर्णय लेना नेतृत्व का असली गुण है।